बुलडोजर पर सुप्रीम सख्त, आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज ना बने। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, पीले पंजे की मनमानी पर कोर्ट ने लगाई ब्रेक। किसी एक की गलती से पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपी का पक्ष सुनना बेहद जरूरी। तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो, लोगों को खुद अवैध निर्माण हटाने का समय दिया जाए, नियमों के मुताबिक नोटिस जारी हो, नोटिस में बताया जाए कि क्या अवैध है। मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने पर अधिकारी दोषित होंगे, अधिकारियों से वसूला जा सकता है इसका मुआवजा। कोई दोषी तो कानून ही गिरा सकता है घर। कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। सजा देने का काम कोर्ट का है। अगर बिना नोटिस के बुलडोजर चला तो होगी कार्रवाई। डीएम 1 महीने में नोडल अधिकारी नियुक्त करें। अगर कोई दोषी है तो भी आप घर नहीं गिरा सकते। दोस्तों, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए से किसी के घर को गिरा दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट लगातार उस पर रोक लगा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह कार्रवाई देखने को मिली थी। खास तौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई बहुत जोरों शोर से चल रही थी। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो वहां पर ऐसे ही मनमानी तरीके से न जाने कितने लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। बरसों से वो रह रहे थे, लेकिन कार्रवाई करते हुए 1 घंटे और चंद घंटों में उनके घर को बुलडोज करके पूरी तरीके से उनको रोड पर ला दिया। सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था और कहा था गाइडलाइन जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज गाइडलाइन जारी करते हुए सख्त हुआ है और कहा है कि अगर बुलडोजर चलता है तो अधिकारी दोषित होंगे, अधिकारियों से ही इसका मुआवजा वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी पर आरोप साबित भी हो जाता है तो फिर सजा देने का काम कोर्ट का है, ना कि सरकार का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शक्ति का मिसयूज किया जा रहा है, वो किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसको मंजूर नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि घर बनाने के लिए कितना समय लग जाता है। हर एक का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो, लेकिन सरकार किसी के घर को मिनटों और घंटों में बुलडोज करके गिरा दे रही है। दोस्तों, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही थी, जहां भी कोई घटना होती तुरंत बुलडोजर लेकर अधिकारी पहुंच जा रहे थे, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा था, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया जा रहा था। अगर कोई सरकार से सवाल पूछ ले रहा था तो उसके घर अगले दिन बुलडोजर खड़ा हुआ मिलता था, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर देश की अदालतें क्या कर रही हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज क्या कर रहे हैं, क्या उनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और कहा है कि अगर कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो उसकी पूरी तरीके से वीडियोग्राफी होनी चाहिए। फिर अगर जिसका घर गिराया गया है वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, ताकि सारे साक्ष्य मौजूद रहें अधिकारी के पास। अगर कहीं भी अधिकारियों की गलती दिखाई मिली तो तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई होगी। खबर है कि आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज ना बने। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए इस मामले पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, बिना मुकदमा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, प्रशासन जज नहीं बन सकता, अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा मिलेगा, अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए, बिना किसी का पक्ष सुने सुनवाई नहीं की जा सकती। जहां भी कार्रवाई होती थी सरकार ये कह देती थी कि यह अवैध निर्माण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध निर्माण है तो उसके लिए भी मौका दिया जाना चाहिए। अगर जिसका घर गिराया जा रहा है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है या उसके खिलाफ अपील करता है तो उसकी भी अपील सुनी जाएगी और पूरी तरीके से उसको टाइम भी देना पड़ेगा, ताकि वो अपना टाइम लेकर पूरा पक्ष तैयार करे और उसके खिलाफ अपील कर सके। कोर्ट ने आगे कहा कि नोटिस की जानकारी जिला अधिकारी डीएम को दी जाए, अवैध निर्माण हटाने का मौका देना चाहिए, नोटिस में जानकारी दी जाए कि मकान अवैध कैसे है,
स्थानीय नगर निगम के नियम के मुताबिक नोटिस दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम राज्य की सरकारों को फटकार लगाते हुए जबरदस्त गुस्से में था। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है मैं आपको वो भी बताऊंगा, हम वो भी देख लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और कितने सख्त लहजे में तमाम राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी हो या दोषी का घर आप नहीं गिरा सकते, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा, अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। जस्टिस गवई ने कहा कि एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का एक प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है। आरोपी और यहां तक कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आज़ादी की सुरक्षा जरूरी है। अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो ये संविधान कानून का उल्लंघन है। तो दोस्तों, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट आज सख्त हुआ और गाइडलाइन जारी कर दिया और कह दिया है कि ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी के घर को नहीं गिरा सकते हैं, चाहे वो अपराधी हो या फिर दोषी करार दे दिया गया हो, क्योंकि घर एक सिर्फ घर नहीं है, बल्कि तमाम परिवार के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस घर की होती है। तो ऐसे मनमाने तरीके से आप कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके किसी का घर गिरा सकते हैं? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात में जिस तरीके से जहां पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साफ तौर पर वहां पर ऐसी तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, अब बुलडोजर पर जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है कि अगर अब कार्रवाई हो जाती है तो किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार को हम किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वो लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाएं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त हो रहा था और गाइडलाइन जारी करने की बात कर रहा था, तो आज गाइडलाइन जारी हो चुकी है साफ तौर पर कि किसी के घर को आप नहीं गिरा सकते। सजा देने का काम कोर्ट का है, ना कि किसी राज्य सरकार का, ना कि किसी अधिकारी का। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।